मॉर्निंग फ्रेंड, आज है 25 जुलाई। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। और जी हाँ, ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को कवर किया गया है और इसमें टोटल 8 क्वेश्चंस होते हैं। ये जो 8 क्वेश्चंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ज़रूर देखिए। और चलिए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे यानी कल का सवाल। विच कंट्री हैज़ स्टार्टेड चाइल्ड टैक्स प्रोग्राम? तो चाइल्ड टैक्स प्रोग्राम स्टार्ट करने वाली कंट्री है यूएसए। देखिए, यूएसए ने स्टार्ट किया है यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने अभी हाल में एक्सटेंड किया है अपना एक प्रोग्राम जिसका नाम है चाइल्ड टैक्स क्रेडिट प्रोग्राम। अब ये क्या है? चाइल्ड टैक्स क्रेडिट प्रोग्राम के अंतर्गत सरकार जो है वो पुअर बच्चों को हेल्प करने के लिए ये प्रोग्राम लाई है। इसके अंतर्गत क्या होगा कि जो पुअर बच्चे हैं उनके पेरेंट को एक सपोर्ट मिलेगा। सरकार उनको टैक्स पेयर जो हैं उनको सपोर्ट देती है और कुछ क्रेडिट रिलीफ देती है। ठीक है, तो जैसे कि आप स्कूल एजुकेशन पे रिलीफ मिलता है, टैक्स पेमेंट में रिलीफ मिलता है, इस तरह की सुविधा देती है। तो ये प्रोग्राम एक्चुअली एक्सटेंड किया गया है जियो बिडेन गवर्नमेंट के द्वारा और इसीलिए ये न्यूज़ में है। तो याद रखें, चाइल्ड टैक्स क्रेडिट यूएसए। करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 1, विच कंट्री हैज़ बैन फ्री इंटरनेट सर्विस फॉर सोशल मीडिया? कौन सी कंट्री ने फ्री इंटरनेट सर्विस सोशल मीडिया के लिए बैन कर दिया है यानी बंद कर दिया है? तो वो कंट्री है बांग्लादेश। जी हाँ, बांग्लादेश ने सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इन सब की जो सर्विस है जो कि फ्री में अवेलेबल होती है सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा। अगर आप इंटरनेट सर्विस लेते हो तो वो फ्री इंटरनेट सर्विस वहाँ पे अवेलेबल थी, उसको बैन कर दी है। ऐसा क्यों किया गया है? क्यों बैन किया गया है? आप व्हाट्सएप, फेसबुक फ्रीली क्यों नहीं यूज़ कर सकते? क्योंकि इससे क्या हो रहा था कि बहुत सारी कंपनी जो है, छोटी-छोटी कंपनी, वो प्रॉब्लम फेस कर रही थी, कंपटीशन प्रॉपर नहीं आ पा रहा था। जैसे कि यूट्यूब होता है, यूट्यूब में बहुत सारे चैनल्स होते हैं और हर चैनल को पूरा नहीं देखा जाता, ओपन करके छोड़ दिया जाता है। लेकिन अगर वो अब पेबल होगा, अगर उसमें चार्ज लगेगा, तो आप वही यूट्यूब चैनल पे जाओगे जो कि आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन सही देगा। तो इस तरह से क्या होगा कि यूट्यूब चैनल में के बीच में कंपटीशन आएगा और इम्प्रूवमेंट होगी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आएँगे। व्हाट इज़ द स्कोर ऑफ इंडिया इन यूनाइटेड नेशन ग्लोबल सर्वे ऑन डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन? बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आया है यूनाइटेड नेशन का, डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन। ये रिपोर्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया का इसमें स्कोर अच्छा आया है। आपको बताना है कितना। तो इसमें इंडिया का स्कोर आया है 90। जी हाँ, 90% स्कोर किया है इंडिया और ये बेस्ट स्कोर है साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट एशियन कंट्रीज़ में। इंडिया का स्कोर है 90.32 और इंडिया बन गया है बेस्ट परफॉर्मिंग नेशन। तो ये रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशन के द्वारा रिलीज्ड डिजिटल सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन, यानी कि ट्रेड को फैसिलिटेट करना है, ट्रेड को इम्प्रूव करना है डिजिटल मोड में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। मीराबाई चानू हैज़ ओन सिल्वर मेडल इन द वेट लिफ्टिंग ऑफ डैश कैटेगरी। अभी हाल में मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता है। ये हम सभी को पता है, आपको बताना है किस कैटेगरी में। तो उन्होंने जीता है 49 केजी कैटेगरी में। इन्होंने एक्चुअली लिफ्ट किया है, ये वेट लिफ्टिंग में जीती हैं और इन्होंने लिफ्ट किया है टोटल 202 केजी, बहुत ज़्यादा है 202 केजी, जिसमें 87 केजी उन्होंने पहले लिफ्ट किया था और सेकंड टाइम में 115 केजी, और फिर उन्होंने सिल्वर मेडल जीतकर इंडिया का नाम रोशन किया है। उन्होंने ट्वीट भी किया है, उनकी ट्विटर में इन्होंने ट्वीट किया है कि वो बहुत प्राउड फील कर रही हैं और इन्होंने डिमांड किया था हाफ पिज़्ज़ा, कि मैं पहले हाफ पिज़्ज़ा खाऊंगी फिर बताऊंगी कि हाउ आई फील। सो इस तरह के कोट आए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिमूव द अपर एज लिमिट ऑफ ट्रांसजेंडर सीकिंग एडमिशन इन स्टेट यूनिवर्सिटी? कौन से राज्य ने ट्रांसजेंडर जो होते हैं उनके लिए एडमिशन का अपर एज लिमिट हटा दिया है, यानी वो किसी भी एज में है वो स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं? तो ये इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया गया है केरला सरकार के द्वारा। केरला सरकार ने बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया है और एज लिमिट ट्रांसजेंडर के एडमिशन में हटा दिया गया है यूनिवर्सिटी में, ताकि वो किसी भी एज में जाकर एडमिशन ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे। वेब बेस्ड एंगेजमेंट प्रोग्राम हीरोज कनेक्ट हैज़ बीन लॉन्च बाय, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है।
हीरोज़ कनेक्ट एक वेब बेस्ड एंगेजमेंट प्रोग्राम है, आपको बताना है ये किसका है। तो ये प्रोग्राम एक्चुअली स्टार्ट किया गया है हॉकी इंडिया के द्वारा। हीरोज़ कनेक्ट क्या होता है, थोड़ा डिटेल में जानेंगे। देखिए, हीरोज़ कनेक्ट एक वेब बेस्ड प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत जो करंट खिलाड़ी हैं हॉकी के और जो फॉर्मर खिलाड़ी यानी पहले के खिलाड़ी, उन दोनों को एक प्लेटफ़ॉर्म दिया जाएगा ताकि वो डिस्कशन करें और हॉकी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आए। तो हॉकी इंडिया का ये पहल है हीरोज़ कनेक्ट। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इंडिया ने हॉकी में पहली बार गोल्ड मेडल कब जीता था? ओलंपिक गोल्ड मेडल। तो इंडिया ने जीता था 1928 में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। फर्स्ट 3D स्टेनलेस स्टील ब्रिज हैज़ इनॉग्रेटेड एट। देखिए, पहला 3D तो काफ़ी न्यूज़ में रहता है। 3D के बेस में स्टेनलेस स्टील ब्रिज बनाया गया है, आपको बताना है कहाँ। तो देखिए, ये बनाया गया है एम्स्टर्डम में। एम्स्टर्डम कहाँ है? ये नीदरलैंड में है। इसका लोकेशन देख लेते हैं। इसका लोकेशन देखते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। इसका लोकेशन है यहाँ पर, और ये जो नीदरलैंड कंट्री है ना, ये नियर बाई है बेल्जियम और जर्मनी से। जी हाँ, ये एक यूरोपियन कंट्रीज़ है, काफ़ी न्यूज़ में रहती है, बहुत अच्छी कंट्रीज़ है। और यहाँ पे बनाया गया है 3D स्टील ब्रिज, स्टेनलेस स्टील ब्रिज जो पिक्चर में दिख रहा है, ये 3D स्टेनलेस ब्रिज है। ये बनाया गया है किस पे? तो वहाँ पे है क्वार्टजीत एक्चुरबुर्गल कैनाल, वहाँ पे एक कैनाल है एक्चुरबुर्गल कैनाल, उसके ऊपर ये बनाया गया है। तो नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में। क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे। कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने फ्री बस सर्विस देने की बात की है? किनको? तो संस्कृत स्कॉलर्स को, जो संस्कृत विद्वान हैं उनको। तो ये दिया गया है फ्री बस सर्विस हरियाणा सरकार के द्वारा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे। नंबर 8, विच इंडियन हैज सेलेक्टेड एज मेंबर ऑफ यूएन टैक्स कमिटी फॉर 2021 टू 2025। देखिए, अभी हाल में यूएन टैक्स कमिटी बन रहा है, उसमें एक इंडियन का नाम आया है, आपको बताना है। जी हाँ, उनका नाम मेरा ही नाम है, रश्मि रंजन। और ये जो है ये एक्चुअली आईआरएस ऑफिसर है उड़ीसा के, और अभी हाल में मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस में ये काम कर रहे हैं। और इनको यूनाइटेड नेशन टैक्स कमिटी जो कि 2021 टू 2025 के लिए बन रहा है, उसमें इनको एज अ मेंबर सेलेक्ट किया गया है। यूनाइटेड नेशन की बात करते हैं तो आपको पता ही है कि यूनाइटेड नेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और इसके ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन से हैं? क्वेश्चन आएगा आपसे। तो अरबिक, चाइनीज़, फ्रेंच, इंग्लिश, रशियन, स्पेनिश। तो याद रखें, अरबिक, चाइनीज़, फ्रेंच, इंग्लिश, रशियन, स्पेनिश। और इनके सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस। तो चलिए देखते हैं आज का सवाल। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। मोटो क्या है टोक्यो ओलंपिक का? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दें। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और इसी तरह पढ़ते रहें। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें अगर आपने नहीं किया है। थैंक यू सो मच।